गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास स्टूडेंट। मैं सुरेंद्र कुमार एजुकेशन एनसीईआरटी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम नाइन्थ क्लास का फर्स्ट चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड शुरू कर रहे हैं, जो कि मुल्क राज आनंद द्वारा रचित है। तो आइए स्टोरी का ओवरव्यू देख लेते हैं। ए चाइल्ड गोज़ टू ए फेयर विद हिज पेरेंट्स। एक बच्चा अपने माता पिता के साथ मेले में जाता है। ही इज़ हैप्पी एंड एक्साइटेड। वह बहुत ही खुश और जोश में है। एंड वांट द स्वीट्स एंड टॉयज़ डिस्प्लेड देयर। और वह वहाँ मिठाइयाँ और खिलौने खरीदना चाहता है जो वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बट हिज पेरेंट्स डोंट बाई दैम हिम। परंतु उसके माता पिता उसके लिए नहीं खरीदते हैं। वाई देन डज ही रिफ्यूज़ व्हेन समवन एल्स ऑफर दैम टू हिम। वह उन सब चीज़ों को क्यों मना कर देता है जबकि कोई दूसरा व्यक्ति उन चीज़ों को ऑफ़र करता है। तो आइए स्टोरी में डिटेल से देखते हैं। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। यह बसंत ऋतु का मौसम था। फ्रॉम द विंट्री सैड ऑफ नैरो लेन्स एंड अलाइज एमर्ज्ड ए gaily clad humanity. Some walked, some rode on the horse, others sat being carried in bamboo and bullock cart. Once little boy ran between his father's legs, brimming over with his life and laughter. मीनिंग देख लेते हैं इनके। अलाइज मीन होता है पगडंडी। एमर्ज मीन निकलना। गेली मीन खुशी से। क्लैड मैंने अच्छे कपड़े। ह्यूमैनिटी मीन मानवता। लोग सर्दी के बाद तंग गलियों से नए कपड़े पहनकर खुशी से चिल्लाते हुए घरों से बाहर निकल रहे थे। सम वाक्ड, कुछ पैदल जा रहे थे। सम रोड ऑन द हॉर्स, कुछ घोड़ों पर बैठकर जा रहे थे। अदर सैट बीइंग कैरिड इन बैम्बू एंड बुलक कार्ट, और कुछ लोग बैम्बू छकड़ा गाड़ियों पर बैठकर जा रहे थे। वन लिटिल बॉय रेन बिटवीन हिज फादर लेग्स, ब्रीमिंग ओवर विद हिज लाइफ एंड लाफ्टर। ब्रीमिंग ओवर मीन होता फुल ऑफ हैप्पीनेस। एक छोटा बच्चा अपने पिताजी की टांगों के बीच खुशी से चहचहाता हुआ चल रहा था। कम चाइल्ड कम called his parents as he lagged behind, fascinated by the toys in the shop that lined in the way. Lagged behind one was left behind. Fascinated mean attract. बच्चे आओ। उसके माता पिता उसको यह कहकर बुलाते हैं क्योंकि वह ये सब चीज़ें दुकानों पर जब डिस्प्ले हो रही होती है तो उनको देखते हुए पीछे रह जाता था, इसलिए उसके माता पिता उसको बार बार बुलाते हैं। He hurried towards his parents, his feet obedient to their call, his eyes still lingering on the receding toys as he come to where they had stopped to wait for him. He could not suppress the desire of his heart, even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes. वह जल्दी से अपने माता पिता की कॉल का अनुसरण करता है और उनके पास अपने पैरों से पहुंचता है। His eyes still lingering. Lingering mean last. Lingering होता है भाई lasting for long time. Receding mean left behind. वह अपने माता पिता की कॉल का अनुसरण करता है और पीछे रह जाता है, बट उसकी आंखें उन्हीं रास्ते में आए हुए खिलौनों की ओर ताकती रहती हैं। As he came to where they had stopped to wait for him. और वह वहाँ पहुँच जाता है जहाँ उसके माता पिता इंतज़ार कर रहे होते थे। He had not suppressed the desire of his heart. वह अपने हृदय की इच्छा को दबा नहीं पाया। Even though he well knew, जबकि वह अच्छी तरह से जानता था। The old cold stare of refusal in their eye. उसको ये पता था अच्छी तरह से कि जो अगर मैं अपने माता पिता के सामने डिमांड रखूँगा तो वे मना कर देंगे। फिर भी वह भाई क्या बोलता है अपने माता पिता को। आई वॉन्ट दैट टॉय ही प्लीडेड। वह रिक्वेस्ट करता है कि मैं वह खिलौना चाहता हूँ। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड इन हिज फैमिलियर ट्राइंट वे मीन क्रिवल। उसके पिताजी उसको गुस्से भरी आंखों से देखते हैं, जो कि उनको दबाने का एक क्रिवल तरीका है, यानी गुस्से में बोलते हैं वो। His mother melted by the free spirit of the day was tender, and giving him her finger to hold, said, "Look, child, what is before you." परंतु उसकी माँ सॉफ्ट हृदय की होती है और वह
उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए उसकी उंगली पकड़कर बोलती है, देखो बच्चे, व्हाट इज़ बिफोर यू, आपके सामने क्या है। इट वाज द फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, यहाँ बहुत ही सरसों का बड़ा खेत था। पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज स्वीप्ड अक्रॉस द माइल्स एंड माइल ऑफ इवन लैंड, और दूर दूर तक, माइल्स एंड माइल्स मीन दूर दूर तक, जहाँ तक नज़र जाती थी सरसों के पीले फूल खिले हुए थे जो कि एक सुनहरी चद्दर सी बिछी हुई थी। एक ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बस्टिंग अबाउट ऑन देयर गेजी पर्पल विंग, ड्रैगन फ्लाइयों का एक ग्रुप अपनी चमकीली पंखों के साथ वहाँ घूम रहा होता है। इंटरसेप्टिंग द फाइट ऑफ ए लॉन ब्लैक बी और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ द स्वीटनेस ऑफ फ्लावर, और बटरफ्लाई और काली मक्खियाँ भी वहाँ पर फूलों की सुगंध लेने के लिए मंडरा रही थी। द चाइल्ड फॉलोड दैम इन द एयर विद हिज गेज till one of them would still its wing and rest, then he would try to catch it। बच्चा क्या है, हवा में तैर रही इनका पीछा करता है। till one of them, वह एक को पकड़ ही लेता है, its wing, इनकी पंखों से, and rest, he would try to catch it, but it would go fluttering, flapping up into the air। वह इनको पकड़ने की कोशिश करता परंतु ये अपनी पंखों से फ्लैपिंग करते हुए हवा में उड़ जाती है, जबकि वह इन्हें ऑलमोस्ट पकड़ने को होता है। भाई क्या होता है, जैसे ही वह कीड़े मकोड़े ये बटरफ्लाई देखता इनके पीछे पकड़ने के लिए दौड़ पड़ता है। वह इनमें से एक को तो पकड़ने वाला था, लेकिन वह अपनी पंखों से फ्लैपिंग करते हुए तुरंत उड़ जाती है। देन हिज मदर गेव ए कॉशनरी कॉल, कॉशनरी कॉल मीन सावधानी वाली कॉल, अलर्ट रहने के लिए बोलती है उसकी मम्मा। उसकी मम्मा क्या कहती है भाई, उसको कॉशनरी कॉल देती, कम चाइल्ड कम ऑन द फुटपाथ, बच्चे आओ फुटपाथ पर आ जाओ। ही रेन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स गेली एंड वॉकड अब्रेस्ट ऑफ देम फॉर ए वाइल, बीइंग हाउएवर सून लेफ्ट बिहाइंड, अट्रैक्ट बाय द लिटिल इंसेक्ट ऑन worms, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding place to enjoy the sunshine। वह खुशी से अपने माता पिता के साथ चलता है, and walked abreast of them a while, और कुछ क्षण बाद, being however soon left behind, कुछ समय बाद वह पीछे रह जाता है। भाई वह जब उसके मम्मी पापा बुलाते हैं तो वह कुछ समय तक उनके साथ चलता है, लेकिन तुरंत ही पीछे रह जाता है। क्यों? अट्रैक्ट बाय द लिटिल इंसेक्ट्स एंड वर्म्स अलोंग द फुटपाथ, जो दैट वर टीमिंग आउट फ्रॉम देयर हाइडिंग पैलेस टू एंजॉय द सनशाइन। वह कीड़े मकोड़ों के प्रति आकर्षित होता है जो कि धूप सेकने के लिए फुटपाथ के पास आ गए थे। वह छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों की तरफ आकर्षित हो जाता है। कम चाइल्ड कम हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द सैड ऑफ ए ग्रू। उसके माता पिता क्या कहते हैं, आओ बच्चे आओ। वे कहाँ पर होते हैं? ग्रू मीन होता है ए स्मॉल ग्रुप ऑफ ट्री वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्व ऑन द एज ऑफ वॉल, जो कि कुएं की एक वाल के किनारे पर बैठे हुए हैं, और वहाँ बैठकर वे पेड़ों के झुंड में से उसको बुलाते हैं कि बच्चे आओ। ही रेन टूवर्ड देम, वह उनकी तरफ दौड़ता है। ए शावर ऑफ यंग फ्लावर फेल अपॉन द चाइल्ड एज ही एंटर द ग्रू। एक फूल शावर मीन वर्षा होना, यंग फ्लावर फूलों की बच्चे के ऊपर वर्षा होती है जैसे ही वह ग्रू में प्रवेश करता है, यानी जब वह पेड़ों के झुंड में प्रवेश करता है तो उस पर फूलों की वर्षा होने लगती है। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, वह अपने माता पिता को भूल जाता है। ही बिगेन टू गैदर द रेनिंग पेटल इन हिज हैंड, वह उड़ रही पत्तियों, पेटल्स मीन पंखुड़ियों को इकट्ठा करने की कोशिश करता है, पकड़ने की कोशिश करता है अपने हाथों से। बट लो ही हर्ड द कूइंग ऑफ डूज, परंतु तुरंत ही वह डू की कू की आवाज़ सुनाई देती है। एंड रेन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स, और अपने माता पिता की तरफ दौड़ता है और चिल्लाता है, द डू बत्तख। द रेनिंग पेटल ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड, और जो उड़ती हुई पंखुड़ियाँ थी, पेटल्स थी, वो उसके हाथों से गिर जाती हैं। चाइल्ड कम, बच्चे आओ। दे कॉल टू द चाइल्ड, वे अपने बच्चे को बुलाते हैं। हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन
wild caper round in the banyan tree and gathering him up, they look the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard field. बच्चे आओ, बच्चे आओ, वे अपने बच्चे को बुलाते हैं जो कि अब क्या कर रहा है, वाइल्ड कैपर मीन उछल कूद करना, जो कि बनियन ट्री के चारों ओर उछल कूद कर रहा था। एंड गैदरिंग हिम अप दे लुक द नैरो वाइंडिंग फुटपाथ, और उसको पकड़ कर वे नैरो एक तंग फुटपाथ था उसकी तरफ से मेले की तरफ निकल जाते हैं। वाइंडिंग फुटपाथ विच लेड टू द फेयर थ्रो द मस्टर्ड फील्ड, जो सरसों के खेतों से होकर मेले की तरफ जाता था उससे निकल जाते हैं। यानी क्या होता है कि वे मेले में प्रवेश कर जाते हैं, किसको लेके, अपने बच्चे को, जो कि एक बनियन ट्री के चारों ओर उछल कूद कर रहा होता है। As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs converging to the whirlpool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. जैसे ही वे गांव में घुसते हैं तो वही बच्चा क्या देखता है, फुटपाथ फुल ऑफ थ्रोंग्स मीन ह्यूज क्राउडेड, कन्वर्जिंग मीन गैदरिंग, व्हर्लपूल मैंने पानी के बाउंड्री की तरह। तो बच्चा क्या देखता है कि फुटपाथ पर बहुत भारी भीड़ थी, कन्वर्जिंग गोल गोल बाउंड्री की तरह, गैदरिंग थी मेले में चारों ओर, यानी बहुत काफ़ी लोग जमा थे, जिनको देखकर बच्चा डरा हुआ और हैरान महसूस करता है और वह कन्फ्यूजन हो जाता है कि वह किस प्रकार के संसार में आ गया है। तो क्या होता है भाई, जैसे वह मेले में प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर गोल गोल बहुत सारी क्राउड थी और चारों तरफ भीड़ ही भीड़ थी, जिससे बच्चा घबरा जाता और डर सा जाता है। ए स्वीट मीट सेलर हॉग्ड, और आगे चलकर क्या देखता है कि एक मिठाई बेचने वाला गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी, एक मिठाई बेचने वाला आवाज़ें मारता है, गुलाब जामुन ले लो, रसगुल्ला ले लो, बर्फ़ी ले लो, जलेबी ले लो। एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस जहाँ से एंट्री करते थे उसके कॉर्नर पर क्या थी, एक मिठाई वाले की दुकान थी और वह यह सब आवाज़ें लगा रहा होता। एंड ए क्राउड पास्ड राउंड हिज काउंटर, और काफ़ी संख्या में भीड़ उसके काउंटर के पास खड़ी थी। एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, और उसने अपने काउंटर पर अच्छी तरह से मिठाइयों को सिल्वर और सोने की पत्तियों से सजा रखा था। द चाइल्ड स्टार्टेड ओपन आइड, बच्चा अपनी आँखें खोलता, एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर बर्फ़ी, और उसके मुंह में बर्फ़ी को देखकर पानी आ गया। दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट, जो कि उसकी बहुत ही फेमस मिठाई थी, उसकी फेवरेट मिठाई थी। आई वांट दैट बर्फ़ी, मैं वह बर्फ़ी चाहता हूँ। ही स्लोली मरमर्ड मीन दब्बूपन की आवाज़ से, वह दबे हुए स्वरों में बोलता है, दबी हुई आवाज़ में बोलता है कि मैं वह बर्फ़ी चाहता हूँ। बट ही हाफ न्यू मतलब वह परंतु जानता था, एज ही बैग दैट हिज पिलिया वुड नॉट बी हीडेड, वह जानता था उसकी बात को स्वीकार नहीं किया जाएगा। बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से, उसके माता पिता उससे कहेंगे, ही वाज ग्रीडी, की वह लालची है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, तो इसलिए उत्तर की प्रतीक्षा किए बगैर वह वहाँ से चल पड़ता है। मिठाई वाले के पास से जाकर आगे क्या होता, आगे क्या मिलता भाई, आइए देखते हैं। एक फ्लावर सेलर हाउड, आगे क्या होता है, एक फूल बेचने वाला होता है, एक गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, और क्या आवाज़ मारता है, गुलमोहर की माला ले लो, गुलमोहर की माला ले लो। द चाइल्ड सीम इरिजिस्टिबली ड्रॉन, इरिजिस्टिबल मीन होता है भाई लुभावन, बच्चा क्या है उनकी तरफ मोहित हो जाता है, लुभावन हो जाता है। ही वेंट टूवर्ड द बास्केट वेयर द फ्लावर ले हीप्ड एंड हाफ मरमर्ड, और वह वहाँ जाता जहाँ फूलों का ढेर लगा होता है। एंड हाफ मरमर्ड, और वही हाफ मरमर्ड यानी दबी हुई आवाज़ में बोलता, आई वांट दैट गार्लैंड, मैं वह माला चाहता हूँ। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज़ टू बाय हिम दोज फ्लावर, परंतु वह अच्छी तरह से जानता है कि उसके माता पिता उसकी यह रिक्वेस्ट भी मना कर देंगे। बिकॉज दे वुड से दैट दे वर चीप, वो कहेंगे कि ये महंगी है। सो विदाउट वेटिंग
फॉर द आंसर ही मूव्ड ऑन, और बगैर उत्तर की प्रतीक्षा किए वह वहाँ से भी चल पड़ता है। ए मैन स्टूड होल्डिंग ए पोल विद येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बैलून फ्लाइंग फ्रॉम इट। आगे क्या देखता है, एक आदमी होता है जो पोल यानी एक पोल लेकर खड़ा रहता है जिस पर पीले, लाल, हरे और पर्पल कलर के यानी मल्टी कलर के बैलून उड़ रहे होते हैं, और उसने एक पोल के सहारे वे सब बांध रखे हैं। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ द सिल्कन कलर। भाई चाइल्ड क्या होता है, चाइल्ड बच्चा क्या होता है भाई, मल्टी कलर जो बैलून देख के ना वो क्या सोचता है कि ये तो बिल्कुल इंद्रधनुष की तरह प्रतीत होते हैं, और वह उनकी तरफ आकर्षित हो जाता है। ही वॉज फिल्ड विद एन ओवरवेलिंग, और उसकी जो डिज़ायर होती है, ओवरवेलिंग डिज़ायर मीन उसकी जिज्ञासा, बहुत ज़्यादा, बहुत कड़ी जिज्ञासा। टू पोजेस देम ऑल, उन सबको ऐसा लगता है कि वह उन सबको रखे, उसकी ये तगड़ी बहुत ही ज़बरदस्त जिज्ञासा उसके अंदर होती है। बट ही वेल न्यू, परंतु वह अच्छी तरह से जानता है, हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बैलून, उसके माता पिता उसके लिए यह बैलून नहीं खरीदेंगे। बिकॉज दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू पे विद सच टॉयज, बिकॉज दे वुड से वे कहेंगे कि वह अब इतना छोटा नहीं है कि इन बैलूनों के साथ खेले। सो ही वॉकड ऑन फर्दर, इसलिए वह आगे बढ़ गया। ए स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग ए फ्लूट टू ए स्नेक विच क्वाइल्ड इटसेल्फ इन ए बास्केट। आगे जाकर क्या देखता है, एक सपेरा जो कि बीन के सहारे एक बीन को ऐसे घुमा रहा, बजा रहा है। एंड टू ए स्नेक विच क्वाइल्ड इटसेल्फ इन ए, और एक सामने क्या देखता हुआ है, सांप है जो क्वाइल की तरह आधा बास्केट में और अपना फन उठाए हुए है। इट्स हैड रेज मीन उसका फन उठा हुआ, इन ए ग्रेसफुल बैंड लाइक द नेक ऑफ स्वैन, और किसकी तरह उठा हुआ है, नेक ऑफ स्वैन, स्वैन की नेक की तरह, गर्दन की तरह, यानी आधा क्या है भाई, आधा क्या सांप क्वाइल की तरह अंदर बास्केट में है, और आधा क्या है बाहर निकला, जैसे स्वैन की गर्दन होती है ना, डक देखी होगी आपने लंबे वाली, उसकी गर्दन इस तरह से निकली हुई है। While the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall, the child went toward the snake charmer. जब बीन का म्यूजिक उसके अदृश्य कानों में पड़ता है तो ऐसा महसूस हो रहा होगा जैसे कि इनविजिबल वाटरफॉल के कारण तरंगे उत्पन्न होती हैं। तो वही सेम क्या हो रहा भाई, इनविजिबल वाटरफॉल यानी अदृश्य जो वाटरफॉल होता है उसके कारण जो तरंगे उत्पन्न होती है, सेम इस तरह से सांप को वो प्रसन्न कर रही हैं, इस तरह से उठ रही हैं। द चाइल्ड वेंट टूवर्ड्स ए स्नेक चार्मर, बच्चा क्या होता है, बच्चा स्नेक चार्मर की तरफ जाता है। बट नोइंग हिज पेरेंट्स, परंतु वह अपने माता पिता को जानता है। हैड फॉरबिडन हिम, फॉरबिडन मीन स्ट्रिक्टली डिनाइड, टू हेयर सच कोर्स मीन अनप्लीजेंट म्यूजिक एज द स्नेक चार्मर प्लेड द प्रोसीडेड फर्दर। परंतु बच्चा क्या जानता है कि उसके माता पिता उसके ऐसा अनप्लीजेंट म्यूजिक सुनने के लिए उसे स्ट्रिक्टली मना करेंगे, इसलिए वह आगे बढ़ जाता है। आगे क्या होता है, आगे देर वाज ए राउंड बैट इन फुल ऑफ स्विंग। आगे क्या है भाई, आगे वह उसको एक गोल झूला दिखाई देता। मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन क्राइड अवे इन ए वाइलिंग मोशन, व्यक्ति, औरतें और बच्चे बहुत बुरी तरह से चिल्ला रहे थे। वाइलिंग मोशन, जब वे घूम रहे थे, झूले पर घूम रहे थे। श्रिक्ड एंड क्राइड, ठाका मार रहे थे। और विद डीजी लाफ्टर, और चक्कर जैसे ही घूम रहे थे वे ठाका मार रहे थे और हंस रहे थे। द चाइल्ड वॉच दैम इंटेंटली, बच्चा उन्हें ध्यान से देख रहा था। इंटेंटली मीन ध्यान से। एंड देन ही मेड ए बोल्ड रिक्वेस्ट, और वह एक बोल्ड रिक्वेस्ट मतलब रिक्वेस्ट करता है अपने माता पिता को। आई वॉन्ट टू गो टू द राउंड अबाउट, मैं उस झूले पर बैठना चाहता हूँ। प्लीज़ फादर मदर, कृपा करके माता पिताजी मुझे उस झूले पर बैठाइए। इसलिए बच्चा क्या होता है भाई, जैसे झूला देखता है तो वहाँ लोग, बच्चे, औरतें खुशी से घूमते हुए चिल्लाते हैं, और बच्चा क्या होता है उनके प्रति अट्रैक्ट हो जाता है। इसलिए वह भी अपने माता पिता से झूले पर बैठने की जिद करता है। तो यहाँ पर हमारा इस चैप्टर का फर्स्ट भाग ख़त्म होता है, और दूसरा भाग जल्द ही लेके आऊँगा।
मुझसे जुड़ने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। और आप चाहते हैं कि आगे भी मैं आपके लिए चैप्टर सीरीज़ लेके आऊँ, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।